हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त हिमांशु। तो गाइस, स्वागत है आपका हिमांशु इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज आपका साथी फिर से हाजिर है आपके साथ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर नई नई एम्पलीफायर से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं, जिससे कि मैं चाहता हूं कि आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़े और आप भी अपने घर बैठे थोड़ा बहुत काम सीख सकें, थोड़ा बहुत काम कर सकें, या फिर अपना मनोरंजन के लिए छोटे मोटे या फिर बड़े एम्पलीफायर भी बना सकें। तो प्लीज़ मेरे भाई, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी और आप कुछ सीखें नया, हर दिन कुछ नया सीख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो टॉपिक रहने वाला है बोर्ड खरीदें या फिर एम्पलीफायर, दोनों में से क्या अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं 2500 वाट एम्पलीफायर बोर्ड की। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 2500 वाट का एम्पलीफायर बोर्ड है, जो कि एमबी कलेक्शन वालों का है, और ये बोर्ड काफ़ी ट्रेंडिंग में चला है। ठीक है, और अब भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग इसकी बनावट वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, अपना बोर्ड ख़रीदें या फिर ये 5000 वाट कंप्लीट एम्पलीफायर आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, या फिर अपना ये कंप्लीट एम्पलीफायर ख़रीदें। तो आज दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, एक को एक पार्ट से लेकर के, प्राइस से लेकर के और साउंड क्वालिटी से भी लेकर के। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने 2500 वाट एम्पलीफायर बोर्ड की। तो फ्रेंड्स, ये इसका कुछ ये जो बोर्ड है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। और फ्रेंड्स, आपको पता ही है, जब कोई चीज़ ट्रेंडिंग में चलती है तो उसकी कॉपी भी बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बोर्ड, ड्राइवर बोर्ड और आपका एम्पलीफायर बोर्ड अच्छा बना हुआ है तो बोर्ड भी अपना कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड भी सही है। बाकी इसका ड्राइवर सेक्शन भी ठीक ठाक बना हुआ है, और इसकी जो रिले बोर्ड भी है वो भी ठीक ठाक बना हुआ है। बाकी आप लोग बोर्ड की फिनिशिंग वगैरह देख सकते हैं। 3U हीट सिंक के अंदर ये बना हुआ है, जो कि काफ़ी वेटली हीट सिंक होती है। तो फ्रेंड्स, इस हीट सिंक का प्राइस और इस कंप्लीट बोर्ड का प्राइस लगभग 5500 रुपये रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, 5000 वाट जब आप एम्पलीफायर बनाओगे तो आपको 2 बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये मैं भी इसके प्राइस भी बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बात करते हैं अपने ट्रांसफार्मर की, जो कि रहेगा 84084। ठीक है, लगभग 60 एम्पियर। ठीक है, 84084 डबल एम सप्लाई में रहेगा। 84084 30 एम्पियर, 84084 30 एम्पियर। तो फ्रेंड्स, इसका प्राइस लगभग 9000 से 10000 के आसपास इसका प्राइस रहेगा। तो आप इन्हें सबको प्लस करते चलना। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करते हैं सप्लाई की। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें यूज करनी पड़ेगी कम से कम 15000 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट के 8 कैपेसिटर की सप्लाई, जो कि फ्रेंड्स कम से कम 4000 की तो पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें भी रेक्टिफायर वगैरह सब कुछ लगा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे इसकी कैबिनेट की। तो फ्रेंड्स, लगभग 2300-2400 रुपये के आसपास आपको डबल चैनल की कैबिनेट पड़ेगी, जिसमें ये अपना एम्पलीफायर फिट हो सके, एम्पलीफायर बोर्ड फिट हो सके। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये इसमें मोस्टली सामान लगता है, छोटा मोटा पार्ट मैंने इसके जोड़े नहीं है। बाकी बात करते हैं अपने कंप्लीट एम्पलीफायर की। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के बोर्ड से आप लोग स्टूडियो एम्पलीफायर बनाओगे तो लगभग आपको 5000 से 6000 के बाद 5000 से 6000 वाट के आसपास में आउटपुट मिल जाएगी, और इसका प्राइस लगभग 27-28 हज़ार रुपये के आसपास में बैठ जाएगा बनाने पर। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करते हैं अपने एम्पलीफायर के प्राइस की, जो कि फ्रेंड्स टोटल आप लोग इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। बात करते हैं एम्पलीफायर की। तो फ्रेंड्स, ये आपको पड़ेगा लगभग 28000 के आसपास, 28-29 हज़ार। ठीक है, तो आप लोग प्राइस का अंतर समझ सकते हैं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है प्राइस में दोनों के। ठीक है, और ये अपने इसमें फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, अगर आपको बोर्ड थोड़ा सा कंपनी से, अगर आपको सीधा जाके ब्रांड से ख़रीदोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ये लोकल मार्केट से बिल्कुल नहीं ख़रीदना है, नहीं तो नुकसान पाओगे। ठीक है, क्योंकि आजकल कॉपी बहुत ज़्यादा चल रहा है हर सामान की। ठीक है, तो अगर आप इससे भी एम्पलीफायर बनाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ठीक ठाक अपना एम्पलीफायर बनेगा। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत वहाँ पे आ जाती है, क्योंकि अपना सामान अलग अलग सीरीज़ का हो जाता है, वहाँ पर आपको दिक्कत पड़ने लगती है। ठीक है, और ये जो अपना एम्पलीफायर है, इसमें सब सामान आपको एक ही कंपनी, एक ही सीरीज़ का मिलेगा। ठीक है, और सब सामान एक दूसरे को देखते हुए, ध्यान रखते हुए इसमें लगाया गया है। ठीक है, प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ, और चैनल, ड्राइवर वगैरह, ट्रांसफार्मर, ठीक है, और क्रॉसओवर वगैरह। ठीक है, आगे सब कुछ इसमें देखते हुए लगाया जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको बोर्ड ओरिजिनल मिल रहा है, अगर आपके पास सामान एक ही सीरीज़ का सामान अगर आप लगा रहे हो बोर्ड में भी,
तो बोर्ड भी अच्छे चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि बोर्ड अच्छे नहीं चलते हैं। इसमें फ्रेंड्स लगने वाले हैं 15 पेयर ट्रांजिस्टर इसमें रहते हैं, ठीक है। तो 15 पेयर ट्रांजिस्टर फ्रेंड्स इसमें आउटपुट में रहते हैं। और बात करते हैं एम्पलीफायर की, तो फ्रेंड्स एम्पलीफायर में रहते हैं 12 पेयर ट्रांजिस्टर, ठीक है। बात करते हैं अपने एम्पलीफायर की, तो इसमें रहते हैं 12 पेयर ट्रांजिस्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों में से जो आप चाहो वो ले सकते हो। बाकी अगर बोर्ड के साथ सामान सारा एक सीरीज का है, टक्कर का सामान है, तो उसका बना हुआ एम्पलीफायर भी कहीं नहीं जाता है और उसमें प्रोटेक्शन पूरी दी जाती है। अगर स्पीकर के तार बढ़ा भी दो आप लोग बोर्ड के, तो वो ख़राब नहीं होता है, वो अपना रिले कट हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको लगभग दोनों का कंपेयर बता दिया है। प्राइस में लगभग ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 2-3 हज़ार रुपये का अंतर रहेगा, ठीक है। और आप मेरे हिसाब से चाहो तो आप लोग एम्पलीफायर लो, क्योंकि इसमें सारा सामान कंपनी से लगा होता है, सीरीज में लगा होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।